विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै। पर तख गुरु निस्तारै। बाणी बिरलो विचारसी। जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की। निज घर वासा होए। राम कली सद एक ओंकार। सतगुर प्रसाद। सतगुर भाणै आपणै। बह परवार सदाया। मत मैं पिछे कोई रोवसी। सो मैं मूल न पाया। मित पैंजै मित बिगसै। जिस मित की पैज पावे। तुसी विचार देखो पुत पाई। हर सतगुरु पहनावे। सतगुरु पर तख होंदे। बहराज आपटाया। सब सिख बंदप पुत पाई। रामदास पैरी पाया। सतगुरु पर तख होंदे। बहराज आप टिकाया। सब सिख बंदप पुत पाई। रामदास पैरी पाया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। रामकली राग दी बाणी सद दा ये चौथा पदा है। इसकी विचार सिख कौम के महान विद्वान सत्कारयोग ज्ञानी साहिब सिंह जी शाहबाद मारकंडा आप जी नूं सरवण करवाउणगे। विशेष करके इस बाणी का संबंध साडी जिंदगी के चौथे संस्कार दे नाल मृतक संस्कार दे नाल है। पर दुख है कि जदों भी कोई मौत की गल करदा असीं कहने शुभ शुभ बोलो। पर सच ये है कि
इस पूरी प्रकृति का सब तो वड्डा सच जिहड़ा है वो मौत है। मरण कबूलण की गल सतगुरां ने सब तो प्रथम आखी है। हुण वो सारा कुछ सानू अशुभ लगता है, माड़ा लगता है, इसे करके अगलियां गल्लां साडे वास्ते बेमायना हैं, क्योंकि असीं मरण की गल करनी नहीं चाहते। तो मरण तो बाद दा साडे नाल की संबंध है। बहुत सुंदर बड़े सोहने ढंग नाल और सानू, क्योंकि मैं तो खुद इन्हां दे विद्यार्थियों का भी विद्यार्थी हाँ, मैं पहले दिन भी बेनती की सी कि कह देना चाहिए जो कहना चाहिए। मस्कीन साहब ने बहुत कथा की संसार विच, पर जो कुछ संसार तो जान तो पहला 4-5 साल जो कुछ उन्होंने बोले है, क्योंकि वो आवाज रिकॉर्ड हो चुकी है, रोज कोई ना कोई वो क्लिप भेजता है। शायद यो ही कारण सी कि वड्डे तो वड्डे महापुरख का भोग पंथ ने नहीं पाया होना, पर कोई दुनिया का ऐसा गुरुद्वारा नहीं जिथे मस्कीन साहब का भोग नहीं पिया, और कोई ऐसा सिख नहीं होना जिन्हों मस्कीन साहब के जान का दुख नहीं होया होना। वड्डे वड्डे सो काल्ड ब्रह्म ज्ञानी चले जाते ने, किसी को कोई दुख नहीं होंदा, क्योंकि उन्हों दी बख्शिशां सीमित लोगों तक ने। मस्कीन साहब का ज्ञान सीमित लोगों तक नहीं सी, इसे करके दुख भी सारियां नूं सी। मैनूं याद है कि उन्होंने दिनों में जिहड़ा भी व्यक्ति मिलता सी एको ही गल कहता सी, ज्ञानी जी तुहानूं पता है मस्कीन साहब चले गए। इंज लगता सी किसी का भरा चला गया, किसी का प्यो चला गया, किसी का चाचा ताया चला गया, सिर्फ इसे करके कि उन्होंने सारी उम्र पंथ नाल अपने आप को परना के उन्होंने अपना जीवन गुजारिया। सो सानू माण है ज्ञानी साहब सिंह जी होरां ते। कह देना चाहिए जो कहने का समा है। बहुत मनमत होगी, बड़ा कर्मकांड हो गया। कोई तो होना चाहिए जिहड़ा सच कहने का अपने अंदर हक रखता होवे, क्योंकि अज बहुत कुछ ऐसा है जिहड़ा असीं जिवें इन्हां ने गल संत लौंगोवाल दी कीती, पर दुख इस गल दा कि उस तो बाद वो सिख रहत मर्यादा दिसी नहीं कदे। उदों टीवी ते विखाई गई, शायद इस करके कि उन्हां दी अस्थियां कीरतपुर साहब लैके जाते ते रस्ते विच खतरा सी। मेरी गल बहुत कौड़ी है, वो रहत मर्यादा विखाउण वालियां दी अस्थियां भी मुड़ के उधर नहीं गईयां, क्योंकि असीं फिर उत्थे वापस चले गए। सतगुरु करे असीं इस बनाई हुई मर्यादा ते पहरा दे सकीए। गुरबाणी नहीं है, इहदे विच अमेंडमेंट हो सकती है, पर यह हक केवल पंथ नूं है। हमें तो मैनू नहीं है कि मैं भी कर लवां जी, तुसी भी कर लो जी। सिर्फ पंथ इहदे विच तब्दीली कर सकता है। पंथ फिर बवे, शायद मेरा ख्याल है कि इस तो वड्डा नामुमकिन वर्ड कोई नहीं होएगा, क्योंकि अज तो असीं एक दूजे नूं झइयां लैके पैने आ, बहना किन्ने है। सो मैं बेनती करांगा कि अगलियां तिन्ने ही ये जिहड़ियां पौड़ियां ने इहदे विच उस गल नूं बार बार कहना चाहिए है, जिहदा जाके चंगे भले अमृतधारी नितनेमी सारी उम्र जिन्हें ककार सुहाग दियां निशानियां वांग संभाले होण, मरण तो बाद उहदा परिवार रो रो के उन्हां चीज़ां नूं रोल दिंदा है। रहिंदी खुंदी किरिया जाके शमशान घाट विच मुक जाती है कि जिहड़ा चार्जी है वो कहंदा जी इत्थे भी मत्था टेको जी, इत्थे भी मत्था टेको जी, इत्थे आ करो जी, असीं सब कुछ ही करी जाने। उत्थे फिर सिख रहत मर्यादा वेखण नूं भी नहीं मिलदी। सो मैं बेनती करांगा कि तुसीं बहुत मेहरबानी कीती है। अगले ये जिहड़े 2 दिन ने
ये भी साडी झोली विच पाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जीओ एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। चरण तपरस के अथ चरण गुर अमर पवल रै। हाथ ता परस के अथ हाथ लगे गुर अमर पे। चरण तपरस के अथ चरण गुर अमर पवल रै। हाथ ता परस के अथ हाथ लगे गुर अमर पे। जिही तपरस के अथ जिही गुर अमर भणिजै। नैन तपरस के अथ नयन गुर अमर पखिजै। श्रवण तपरस के अथ श्रवण गुर अमर सुनिजै। सकयत सोहियो जित ही बसै। गुर अमर दास निज जगत पित। सकयत सो सिर जालप भणे। जो सिर निवे गुर अमर नित। गुर अमर दास परसिय पोहम पातिक विनाशै। गुर अमर दास परसिय सिद्ध साधिक आसासै। गुर अमर दास परसिय ध्यान लहिए पौ मुकै। गुर अमर दास परसिय अभाव लभै गौ चुकै। एक बिन दुगण जो तो रहै। जा सुमंत्र मान वै लहै। जाल पाह पदार्थ इतड़े। गुर अमर दास डिठै मिले। बेशुमार अथा अगणत अतुल्य। ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। जागदी जोत ज़ाहरा ज़हूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर। चवर छतर तख्त मालक। जुगो जुग अटल सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर गुरुद्वारा बंगला साहिब समुचे देश ਅਤੇ विदेशों ਵਿੱਚ जिथे जिथे भी गुरमत अबलाखी जग्यासू गुरु पातशाह जी की रसना तो उचारण किए हुए उन्हों के पावन बचन सुनने ते विचारन लई जुड़ बैठे हो। गुरु पातशाह की बख्शी हुई फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भावें सिंह साहब ने बहुत कुछ कह दिता, उन्होंने दोहरान की मैं कोई लोड़ नहीं समझता। पर मैं एक गल की दाद दिंदा हाँ कि जे असी सारे गुरु घर के ग्रंथी प्रचारक रागी कीर्तनीय ढाडी ते गुरु सिख ये समझ लीए कि असी गुरु के प्रति निध हाँ ते मेरे ख्याल में गुरमत नूं कोई रंचक मात्र भी खतरा नहीं। किधरे किधरे ऐसी अनगहली नज़र आती है कि असी अपने आप को प्रतिनिध नहीं समझते ते असी भी पिछलग होके तुर पैंदे। तो खैर
इस पवित्र बाणी की विचार करन हित जदों दास की जिम्मेवारी सौंपी, जदों दास तुरिया शाहबाद तो मैं रस्ते विच इन्हां दोहां ही हस्तियां नूं तथा पदवियां ते सुभाएमान सज्जनां नूं, जिन्हां विच मेरे अजीज ज्ञानी रणजीत सिंह अते साहब परमजीत सिंह राणा, मैं इन्हों अजीज जसवीर सिंह राही भरोसे विच लिया। मैं क्या देखो अज समय के हालात बड़े गड़बड़ होए हुए, पंथ की जो दशा है, ज्ञानी रणजीत सिंह ने कहा भी इन्नी असहनशीलता वध गई है, असहनशीलता भी कोई गल सुनने ही तैयार नहीं, सहन करनी तो दूर की गल रहेगी। ते जे कोई सच की आवाज़ उठाए तो उस नाल जो वरतारा हुंदा वो तुसीं सब जानते हो, मैं उहदा काहनूं चर्चा करूं। मैं कहा भाई तुहाडे सदे ते मैं आ रहा हाँ, तो मैं गुरु की बख्शी हुई ड्यूटी निभानी है। इन्हां ने भी ते राणा जी ने भी ये पूर्ण तौर पर भरोसा दिता भी नहीं, तुसी जो गुरु आशे मुताबक डट के कहो। और ये प्रेरणा मैनू कदों ते कित्थों मिली है भी दस दिया तुहानूं। मैं हर साल बंबई एक महीने लिए जाता सी। साडे परम मित्र सर हरमंदर सिंह जी वो हमेशा रोकते सन, मैनू सेठी नहीं कहना, बस हरमंदर सिंह बंबे वाला ही कह देना। उन्हां दे नाल रल के हर साल बंबे विच भी ते हिंदुस्तान के वख-वख शहरों में भी गुरबाणी के पाठ बोध समागम होंदे रहे। उन्हां दे संबंध में जदों दास उत्थे जाया करता सी तो एक दिन वरसोआ एक जगह है, उत्थे अमृत वेले दास ने शब्द विचार की ते पाठ बोध समागम वाले स्थान पर जाने लई तैयार सी। गड्डी मिली हुई सी। एक बजुर्ग, अज में इत्थे बजुर्ग ने ना उच्ची आवाज़ नाल बोलते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। इहो जे एक बजुर्ग उत्थे खदर के कपड़े पाउण वाले, खदर का परना वलेटण वाले बिल्कुल साध मुरादे मेरे कोल आके खड़े हो गए। मैं गड्डी विच बैठन लगा, कहते ज्ञानी जी मैं भी तुहाडे नाल चलना। तो मैं क्या आओ जी, जी आया नूं, गड्डी तो खाली है, मैं तो कल्ला ही है। मेरा विचार सी कि शायद इन्हां ने उत्थे चल के पाठ बोध समागम में हाजरी भरनी है तो पाठ सुनना, पर नहीं उत्ते अकाल पुरख वालों किसी खास ड्यूटी लिए आए थे। मेरे कोल बैठ गए, गड्डी चल पई। आंदे मैं पता क्यों आया? मैं कह दसो जी। कहने लगे तुसी 20 मिनट कथा की है ते संगत ने तुहानू माया इन्नी दिती है भी तुहानू गिणदियां 30 मिनट लग जाने, पर मैं इसलिए आया कि मैं तुहानू ये दस सकां कि जदों तुसी कलगियां वाले पातशाह के दरबार विच जाओगे तो तुहानू महाराज पूछणगे भी जदों सिखां ने मनमत करनी शुरू की, जदों सिख बच्चों ने केसां की बेदबी की, जदों इन्हां ने दाड़ियां मनाइयां, तुसी कित्थे सो? उन्होंने ऐसे भावपूर्वक शब्दों में कहा कि मैनू तो कंबनी छड़ी। मैनू ये महसूस होया कि इस बुजुर्ग ने मैनू कलगियां वाले पातशाह के दरबार में खड़ा कर दिता। कहने लगे याद रखो, पिंड दे लोग, मुहल्ले दे लोग, गली दे लोग, कलोनी दे लोग एक चौकीदार रखते हैं, सारे रल के उसनूं तनख्वाह देंदे ने, उहदा आदर करते हैं, उहदी संभाल करते हैं, उहदे परिवार का खर्चा देंदे ने। काहदे लई? बई तुसी चौकीदार हो। हुण शब्द तुसी अजकल सिक्योरिटी मैन कह लो, गार्डमैन कह लो, कुछ कह लो, ये तुहाडी जिम्मेदारी है। पर जे फिर भी चोरी हो जाए तो फिर
सवेरे सब तो पहला सिक्योरिटी मैन नूं पुछया जाता है, पहरेदार नहीं पूछा जाता तू कितने सन भाई। तो ये शब्द उन्होंने बजुर्गों के कहे हुए हर वेले कन्नां विच गूंजदे ने। मुंबई पसीना घट आउंदा, तुसीं सारे जानदे उत्थे दा मौसम इहो जिहा, पर मैनूं ते सिर तो लैके पैर तक पसीना छुट गया। तो सचमुच जिन्नियां गल्लां करन दी हिम्मत करी दी है सिर्फ इस करके, भावें सिखां विच अज बड़ी असहनशीलता है। ज्ञानी जी ने शब्द वरत्या भी झइयां ले लैके पैने एक दूजे नूं, कोई सच की गल कहे तो वह सिर लाउण नूं जांदे। पर चलो गुरु बाबा ते संगत इस तरह की समर्था बख्शी रखे ते हज़ारां ही फोन इन्हां 2-3 दिनों में सुन लए ने कि संगतां दे अंदर हुब है, चाह है कि सानू कोई दसे। तो ये दसन वास्ते बई साधन है दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, धर्म प्रचार कमेटी अते बंगला साहिब की ये स्टेज ते चढ़दी कला टाइम टीवी दे राही दुनिया के कोने कोने विच ये गल पहुँच गई कि गुरु अमरदास जी ने सानू की हदायत की। लो हुण मैं चौथे पादी विचार शुरू करें, कोई औखी नहीं, अर्थ कोई औखे नहीं। सतगुर भाणे अपने बह परिवार सदाया। सतगुरु दे रारे नूं सिहारी है, ध्यान देना, ये रारे नूं सिहारी लगना की हो जाएगा। सतगुरु ने, गुरु अमरदास जी ने, जिहड़े लोग कहते ने ना जी गुरबाणी ते कोई व्याकरण लागू नहीं हुंदा, मैं उन्होंने हथ जोड़ के गुस्से नाल नहीं बेनती करता, थोड़ा जिहा धीरज नाल सोचो। ये सिहारियां बिहारियां औंकड़ मैं नहीं लाए, ये गुरु अर्जन देव पातशाह ने लवाए ने ते भाई गुरदास जी ने लाए। इसलिए एवं तुसी गुरु तो अगे वधन का यतन ना करो, भै भगती विच आओ। जे नहीं समझ आउंदी ते समझण का यतन करिए। सतगुर भाणे अपने, गुरु अमरदास जी ने अपने हुक्म द्वारा, इत्थे भाणे का मतलब है हुक्म विच, बह परिवार सदाया। सानू तुहानू नहीं पता लगता कदों तुर जाना है, कदों चढ़ाई कर जाना है, उन्होंने सब पता सी। वो घट घट के अंतर की जानन हारे सन। बह परिवार सदाया, बैठ के उन्होंने अपने सारे परिवार नूं सदाया, सद्या, कह के बई सब नूं बुला लो। सदाया का मतलब सेंस नूं समझना, सदाया कोई रह ना जाए। ते की आख्या, मत मैं पिछे कोई रोब सी। देखो गुरबाणी दर्पण है, दर्पण, दर्पण का मतलब है शीशा। शीशा आपां कित्थे वरतते हैं, कदों वरतते हैं? जदों असीं दस्तार सजाउने आ, मेरियां धीआं भैणां मेकअप करदियां ने शीशे के सामने खड़े होके। क्यों? इसलिए कोई ये ना आखे भी इहदी दस्तार किहो जी है, इहदा मेकअप किहो जिहा। इसी तरह हर गुरसिख ने इस गुरबाणी रूपी दर्पण विचों अपना आप देखना है। सचमुच साडी इस तरसयोग हालत का कारण की है? राह कहीं, राही कहीं, रहबर कहीं, यूं भी भला राह तय हुआ है कहीं। राह किस कोई होर है, राही किसी होर पासे तुरया जांदा है, ते साडा रहबर कुछ होर दस दे। 3 अखर ने, राह, राही ते रहबर। वो रस्ता जिस ते असीं तुरना सी, ते तुरन वाले नूं राही कहंदे ने, ते राही नूं रहबर की कह रहे हैं। साडी हालत तो बन गई राह कहीं, राही कहीं, रहबर कहीं, यूं भी भला राह तय हुआ है कहीं। ऐं भी कदे मंजिल ते पहुंचा जा सकता। कोई मैं लको छपो के अपने को एक अखर भी नहीं वरतांगा। मत मैं पिछे कोई रोब सी।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਤ ਅੱਖਰ 3 ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਮਾ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਮਤ, ਮਮਾ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਮਤ, ਮਮਾ ਤੱਤਾ ਮੁਕਤਾ ਮਤ। ਉਚਾਰਨ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਦੀ, ਅਕਲ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਤ ਤੱਤਾ ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਤ ਮਤਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗ ਜਾਏ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਮਤਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਤ ਦਾ ਤੱਤਾ ਵੀ ਮੁਕਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਨਾਲ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਤ ਦਾ ਤੱਤਾ ਔਂਕੜ ਹਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਰਥ ਉਹੀ ਨੇ। ਮਤ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੋਵ ਸੀ। भाई सुन लो सारे कन खोल के, मेरे पिछों किसी ने रोना नहीं। हुण तुसी अपने अपने अंदर झात मारो, मैं अपने अंदर मारा भी असी की करते है ना। राह कहीं राही कहीं, मत मैं पिछे कोई रोवसी, सो मैं मूल ना पाया। वो मैनू मूलों ही चंगा नहीं लगेगा। बई असी गुरु नूं चंगे लगना कि लोकां नूं चंगे लगना? असी गुरु की खुशी लैनी कि लोकां की खुशी लैनी है जी? लोकी की कहणगे, इन्हां नूं बापू नाल प्यार नहीं सीगा, इन्हां नूं बेबे चंगी नहीं सी लगदी, रोंदे ही नहीं है। भाई सानू ते गुरु ने आख्या मत मैं पिछे कोई रोवसी, सो मैं मूल ना भाया। ये ठीक है। हुण विद्या दे चानण करके अगे नालों काफ़ी सुधार भी होया, ऐसी गल नहीं है। पर पहला तो मैं देखा पिंडां विच बल्ले बल्ले पिटण वालियां लक बन के पिटदियां ते फिर एक नैन या घर अगों पिंड दी मरासण अगे लग जाती ते पिछे बीबियां फिर इस तरह परेड करदियां। मैं आप देखियां, तुसीं भी देखियां होणगियां। जे जवान मर जाए तो फिर उहदे लई उन्हां ने वखरा बनाया हुंदा है, ते जे कोई जवान कुड़ी मर जाए तो हा धीए मोरनी है, बहुत पिटी जाओ। फिर गुरु अमरदास जी ने निर्मल पंथ गुरु नानक दा चलाया तो उसनूं अगे वधाया। आख्या मत मैं पिछे कोई रोवसी, सो मैं मूल ना भाया। मूलों ही मैनू चंगा नहीं लगा। कोई लकोच पो है, तुसी अर्थ कर लो, मैं नहीं करता। पर जे अर्थ करके समझ के फिर असी वो कुछ करना है तो फिर गुरमत कित्थों आवेगी? फिर गुरमत की विलक्षणता कित्थों नजर आवेगी? गुरु रामदास जी ने तो इसलिए कहा सी प्यारिओ, जो मैनू समझ आया है, गुर सिख मीत चलो गुर चाली, गुर सिख मीत चलो गुर चाली। जो गुर कह सोई भल मानो, जो गुर कह सोई भल मानो। हर हर कथा निराली, हर हर कथा निराली। फिर तीजी पंक्ति में उन्होंने होर स्पष्ट किया, इतने सुंदर शब्दों में किया। आख्या गल सुनो, मैं क्यों तुहानू रोण तो रोकिया। मित पैजै मित बिगसै, जिस मित की पैज भावे। इस पंक्ति में 3 बारी शब्द मित आया। मित का मतलब है मित्र, फ्रेंड, प्यारा, दोस्त, कुछ भी कह लो। कहने लगे मित पैजै, जदों किसी दे मित्र नूं सन्मान मिले। पैजे का मतलब है उन्होंने सिरों पाओ पाया जाए। हुण तो असीं छोटे जे सिरों पाओ नाल ही काम सारते हैं। पहले जिसनूं सन्मानिया जाता सी, उन्होंने सिर तो लैके पैर तीकर
पोशाक पहराई जाती सी। ये सन्मान करने का तरीका सी। चलो मेरा ये मतलब नहीं भी तुसी छोटा सिरों पाओ मैनू क्यों देंदे हो या फलाने, नहीं, मेरा ये भाव नहीं है। पैजै का मतलब है पैरौना। मित पैजै मित बिगसै। जिहड़ा मित्र हुंदा ना सच्ची, वो खुश हुंदा। तुहाडे किसी पुत्र नूं, भतीजे नूं, बच्चे नूं स्कूल के किसी समागम में या किसी होर समागम में कोई सन्मान मिले, तुसी खुश हुंदे हो कि रोंदे हो? ये तुसी अपने आप नूं पुछ लो। गुरु अमरदास जी ने तो बड़ी तरीके नाल समझाया। मित पैजै मित बिगसै। जिहड़ा सच्चा मित्र हुंदा वो तो खुश हुंदा, जिथे भी बैठा होवे वेख के बड़ा खुश हुंदा, ਵਧਾਈਆਂ ਲੈਂਦਾ, ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਬਈ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਮਿੱਤਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਸ ਮਿੱਤ ਕੀ ਪੈਜ ਭਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਪੈਜ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ, ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, तुसी विचार देखो पुत भाई। हे मेरे पुत्रो, मेरे भरावो, मेरे सिखो, विचार के देखो। हर सतगुरु पहनावे। जदों मैं वाहगुरु को जावांगा ना, वाहगुरु मैनू पहनावे, सिरों पाव देगा, मैनू प्यार करेगा। कोई दावा कर सकता इस तरह का? हाँ, गुरु अमरदास जी कर सकते, क्योंकि उन्होंने गुरु की सेवा विच रह के अपने जीवन नू इस तरह घड़िया सवारिया, साडे लई पूरने पा दिते। उन्हां दी करनी वेख के, उन्हां दी कमाई वेख के भट्ट साहबान ने कहा, तेरी उपमा तो है बन आवे, तेरी उपमा तो है बन आवे। भले अमरदास गुण तेरे, भले अमरदास गुण तेरे। भले अमरदास गुण तेरे, भले अमरदास गुण तेरे। तेरी उपमा तो है बन आवे, तेरी उपमा तो है बन आवे। तेरी उपमा तो है बन आवे, तेरी ठीक है। असी गुरु अमरदास जी का बड़ा सत्कार करते हैं, पर उन्होंने किए हुए कामां वल ते वेखो, कदे विचारिया तुसी? उन्होंने तो ऐसे रूल गुरमत की दृढ़ता लई पैदा किए, जिन्हां तो असी अज किधरे किधरे खिसकते जा रहे हैं। उन्होंने तो आख्या सी, पहले पंगत पाछे संगत। ते अज ऐसे भी गुरुद्वारे बन गए ने पंजाब की धरती ते, जिथे पछड़ियां श्रेणियां वालियां नूं वखरे भांडे दिते जाते। मैं हुण की आखां उन्हां लोकां लई। ते नाल नाल लिखदे ने ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि समदर्शी, ते इत्थे ते वितकरे हो रहे। गुरु अमरदास जी ने पहले पंगत और उहदे ते कितना पहरा दिता। असीं तो छोटा मोटा कोई मंत्री आ जाए, कोई अमीर वजीर आ जाए, गुरु ग्रंथ साहब वाल भी पिट करके खड़े हो जाने, हार लेके खड़े हो जाने, जी मंत्री जी आए ने। जदों के गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी विच इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी चाहिए। गुरु तो बड़ा कौन है? अकबर बादशाह समय का हाकम सी, सम्राट सी। वो आया गुरु अमरदास जी के दर्शन कर। ये नहीं भी किसी दे लई कानून कुछ ते किसी लई कुछ, नहीं नहीं। गुरु अमरदास जी का नियम सी, जिसने मैनू मिलना है पहला पंगत विच बह के प्रसाद छके। क्यों? कोई उहदे अंदर जे गुमान है, कोई हौमे है,
कोई अपने वड्डेपन की हैंकड़ है तो पहला छड्डे। ये काम कौन कर सकता? गुरु अमरदास जी ने सती होने की रस्म नू आप भी नखेद किया ते अकबर बादशाह नू कह के कानूनी तौर पर भी बंद कराया। ते अज हिंदुस्तान में हाली भी कुछ इहो जे लोग हैं जिहड़े हाली भी सतियां होण देंदे ने ते सतियां नू पूजदे ने। गुरु अमरदास जी ने तो आख्या सतियां ए ना आखियन जे मड़ियां लग जलन, भी सो सतियां जानियन जे बिरहे चोट मरन। गुरु अमरदास जी ने विधवा पुनर्विआह की खुल दी, क्योंकि इत्थे बंदे की घर वाली मर जाए तो बंदा 4 विआह करा लवे, ते जे इस्त्री का पति मर जाए तो वह विधवा नहीं। नहीं, गुरु अमरदास जी ने कहा उन्होंने भी जीवन का हक है, वो योग वर मिले तो वह पुनर्विआह कर सकती। मैं अपने कोलों कुछ नहीं कह रहा, ये गुरु अमरदास जी के वो समाज सुधार के काम ने जिन्हां तो समाज नूं सेध लैनी चाहिए है, सिखां नूं सेध लैनी चाहिए है। फिर इहो जे महान कार्य करने वाले गुरु नूं कि वाहगुरु प्यार नहीं दे? उन्होंने पूर्ण विश्वास है, कहते इसलिए नहीं रोना तुसी। मित पैजै मित बिगसै जिस मित की पैज भावे। जे तुसी सच्ची मुच्ची मेरे पुत्र हो, मेरे मित्र हो, मेरे सिख हो, फिर तुहानू खुश होना चाहिए। तुसी विचार देखो पुत भाई, हर सतगुरु पहनावे। जदों मैं हरि के दरबार में जावांगा, वो मेरा वाहिगुरु मैनू प्यार करेगा, वो मैनू गलवकड़ी च लेगा, वो मैनू सिरों पौ देगा। इसलिए रोण वाली कोई बात नहीं। फिर सतगुरु परतख होंदा, परतख होंदा अपने शरीर विच होंदियां संत। बैराज आप टिकाया, आप सब लोगों के सामने बैठ के राज आप टिकाया। अपने हुंदियां गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी नू गुरता गद्दी ते विराजमान किया। आप भाई पिछों कोई रौला ना पावे, किसी को भुलेखा ना लगे। इसलिए असी रोज पढ़ते हैं ना सत्ता बलवंत जी, धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिन्हें सवारिया। पूरी होई करामात आप सिरजनहारै धारिया। सिखियत है संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया। ऐसे गुरु अमरदास जी ने आप होंदियां सतगुरु परतक होंदा, बैराज आप टिकाया। सब सिख बंदब पुत भाई रामदास पैरी पाया। क्योंकि उस समय की गल है, सिंह साहब ने ठीक किया बई सानू मौत की गल भुल जाती, पर गुरु साहब कहते हैं मौत पहला चेते रखो, पहला मरण कबूल। पहला जित दिहाड़े धनवरी साहे ले लखाए। ये तो पहली गल है जिस दिन संसार में सानू भेजा गया। नाल दी लगा मरण लखाए मंडल में आए, ये भुलिया किवें जा सकता? ज्ञानी रणजीत सिंह जी ने मस्कीन जी का नाम लिया। सचमुच पंथ रतन सन, बड़े ईरखालू लोग भी है ने, सानू सब मिलता। पर मैं कहना असी ते उन्हां तो प्रेरणा ले लीए, असी ते चरण धूड़ भी नहीं होता। सचमुच बड़े बेबाक सन। वो गुरु की गल करन लग्या बिल्कुल नहीं सी झिझकदे, भावें किसी के गिट्टे लगे तो भावें लगे गोडे, वो नहीं सी परवाह। सतगुरु सानू भी इहो जी निरभैता ते दृढ़ता बख्शे, असी सच कह सके।
भाई जब तक सच कवांगे नहीं, सच समझांगे नहीं, इस जीवन ने बनना ही नहीं। फिर तो ही लोगों वर्गी बन जावांगे। चलते के पीछे चले लोगन की भेटा चाल। नहीं नहीं, गुरमत नूं समझिए। कलगियां वाले पातशाह ने भी गारंटी दी है सन। आखिर जब लग खालसा रहे न्यारा, जब लग खालसा रहे न्यारा। ना समझ आवे फिर समझ लो। अज इन्हां संकीर्ण विचारां दे लोकां ने, तंग नजरिए दे लोकां ने, जिन्हां दे अंदर फिरका परस्ती है, इन्हां ने आख्या जी ये नारे होना चाहते हैं, ये खालिस्तान चाहते हैं। कल हित जी ने ठीक कहा, वो प्यारिओ साडे ते वड वडेरिया ने इत्थे खून डोलिया। जे 100 फांसी चढ़े ने तो 93 सिख चढ़े ने। बात के ते वेखो, जे जलावतन होए ने ते सब तो ज्यादा गुरु के सिख होए। फांसी के रस्से चुमे ने तो सिखा ने चुमे। अज असी ये देश छड्ड के होर किते जावांगे? देश तो साडा है। तुहानूं ते देश वास्ते सेक जिन्ना लगा ही नहीं जिन्ना सिख कौम नूं लगा। तो तुसां फिर आजाद देश के अंदर भी सिखां नाल जो कीता तुहानूं सब पता है, कोई लुकिया छिपिया। पर याद रखो, कलगियां वाले पातशाह ने कहा इन्हां दे पिछलग नहीं बनना। जब लग खालसा रहे न्यारा, जब लग खालसा रहे न्यारा। जब लग खालसा रहे न्यारा, जब लग खालसा रहे न्यारा। कल एक सज्जन बजुर्ग का फोन आया, आंदा जी की इस तरह करने नाल असी सनातनी वीरां नूं नखेड़ रहे हैं। मैं क्या नहीं नहीं, किन्ने आख्या तुहानूं? मैं क्या मैं जिथे रहना 62 साल मैनूं हो गए ने। कोई शहर का सहजधारी कहे, कोई बाल्मीक कहे, कोई किसी बरादरी का कहे, जिदे दुख विच सुख विच मैं नहीं शामिल, सब दे होना। मैं तो इन्ना प्यार माणिया भी जे मैं बाजार चों लंघदा होवां ना, कोई झाड़ू फेरन वाला झाड़ू फेरदा तो उस वेले कंध नाल आके खड़ा हो जाता। ये सब गुरु की उस दिती जीवन जांच का सदका है। कदे नफरत नहीं। जे अपनियां हड बीतियां सुनाइए जरा चंगियां नहीं लगदियां। साडे बिल्कुल गुआंढ बाल्मीक नगर है, तो उत्थे एक आनंद कारज ते गए। उन्होंने घर वालों का रिवाज से वो सवेरे ही लाउड स्पीकर ला देंगे। बरात आ गई, डोली चली गई, उन्होंने स्पीकर बंद ही नहीं करना। पहली बार मैं देखा उन्हें बंद कर दिता। मैं क्या बीबा अज की होया, तुम स्पीकर छेती बंद करता? उस मिंदर सिंह ड्राइवर सी, उहदियां 6 लड़कियां ते सारियां दे आनंद कारज मैं कराए। मैं क्या अज की होया, अज तो छेती बंद करता है। हाँ दे बाबा जी अज ना साडे गुआंढ एक बाल्मीक परिवार दे नौजवान बच्चे की डेथ हो गई है, उसकी हमदर्दी करके ही बंद करता। मैं कहा शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा। मेरे को क्योंकि विद्यार्थी रहते हैं, मैं 5-4 नाल रखता सी हर वेले। मैं कहा चलो भाई अफसोस कर आइए। असी अफसोस कर चले गए। अफसोस कर गए तो हुण उन्हां दा रहन सहन बैठन तरीका बड़ा वखरा है। वो जिथे बहिंदे ने एक थाली च बीड़ियां रख लेंदे ने, एक माछां रख लेंदे ने, बैठे पीती जाते हैं, उत्थे रगड़ी जाते हैं, उत्थे सुट्टी जा। ये उन्हां दा अफसोस करने का तरीका। हुण असीं 5-6 त्यार बर त्यार अमृतधारी सिंह हुण उत्ते बीड़ियां दे कित्थे बैठीए? ते जे हुण अफसोस करन गए बैठीए ना तां भी नहीं चंगा लगदा, खड़े खड़ोते आ जाइए। उन्हां विच एक चिरंजी लाल नाम का सज्जन सी, बड़ा सुलझिया होया। वो सब फट समझ गया भी ज्ञानी जी की मुश्किल की है। उन्हें सिर तो लाया परना तो उन्हें दरी साफ कर देते। असी बह गए। तो जो जाइदा किसी के घर दुख वेले की कहीदा जी, बड़ा अफसोस है जी, की होया जी, किवें होया जी, बस यही कहीदा। असी भी कहा। एक थाली होर पई सी, उहदे विच जिहड़ा उन्हां दी बरादरी का बंदा आवे वो 10 रुपये का नोट रख दे।
वो रतन लाल साडा म्यूनसिपल कमिश्नर सी। मैं क्या रतन लाल जी ये की मर्यादा? कहते बाबा जी मारे कोई भी मरे ना, चाहे वो बड़े ते बड़ा हो छोटे ते छोटा, उसकी लकड़ियां के पैसे बरादरी देती है। मैं भी 10 रुपए का नोट कट के रख देता। कहते बाबा जी ऐसा क्यों करो, आप तो हमारे माई बाप हैं। मैं कह रतन लाल तू मैनू अपनी बरादरी विचों नखेड़दा? उन्होंने सारे दे हंझू आ गए। वो भाई सानू ते गुरु ने जाच सिखाई है। गुरु ते कहते ने एक पिता एक के हम बारक। असी क्यों सनातनियों को नखेड़ांगे, असी क्यों मुसलमानों को नखेड़ांगे? साडा गुरु ते कहंदा सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन, दूर परायो मन का बिरहा ता मेल कियो मेरे राजन। पर जिथे तीकर गुरु की दिती हुई मर्यादा की गल है, इनू रलगड़ ते नहीं सी कर सकते। मैं देखा उन्होंने शरधा। मैं एक दिन गुरुद्वारे आया, सवेरे सवेरे एक बीबी बाहर खड़ी, किसी के मत्थे ते नहीं लिखा होंदा ये कौन है। आंधी बाबा जी सेवादार जी ने कहो मैनू प्रसाद दे दें। मैं कहा बीबी तेनू किसी ने अंदर जान तो रोकया? तू हाथ धो पैर धो स्वच्छ होके अंदर जा, मत्था टेक नाले प्रसाद ले आ। वो समझ गई भी जे गुरुद्वारे का मुख सेवादार ये कह रहा है इत्थे मैनू कौन रोकेगा। वो फट चली गई और रोज गुरुद्वारे आउण लग पई, कई होरनां नूं भी लियाउण लग पई। और बई प्यार विचों प्यार पैदा होवेगा, नफरत विचों नफरत पैदा हो। तो गल की गुरु अमरदास जी ने जो कुछ कहा, उन्होंने पड़ोतरे बाबा सुंदर जी ने साडे हित लई लिखिया और गुरु अर्जन देव जी ने उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब च थां दिती। हुण इहदी व्याख्या की तो कोई लोड़ नहीं बाकी रही। हाँ अज मैं एक वसीयतनामा लिया सी, कल बचन गीता ही अज मेरे को पहुँच गया। वो मैं दिता ही सिंह साहब नूं, मैं क्या पढ़ के नज़र मार लैन भी ठीक है, फिर तो कल नूं छाप के सारी संगत नूं वंड दो। वो उन्होंने उत्थे रख लिया, दिता नहीं मैनू। इस वास्ते मैं समझना भी शायद को मैं गुस्ताखी ना करा। एक बारी फिर ध्यान नाल सुन लो। सतगुर भाणे अपने बह परिवार सदाया, मत मैं पिछे कोई रोवसी, सो मैं मूल ना पाया। मित पैजै मित बिगसै, जिस मित की पैज भावे, तुसी विचार देखो पुत भाई, हर सतगुरु पहनावे। सतगुरु पर तक होंदे, बैराज आप टिकाया, सब सिख बंधव पुत भाई, रामदास पैरी पाया। लो हुण जिहड़े हाजर सन उन्हें आख्या पातशाह रोना तो तुसी बंद कर दिता, ये तो असीं नहीं करांगे, पर करांगे की? लोग की आखणगे बापू नूं रोंदे ही नहीं। पातशाह ने पूरी गल की, क्योंकि पूरा सतगुरु पूरी गल करता, कोई गुंजाइश नहीं छड्डी। हाँ ये वखरी गल कि असीं सद पढ़ी भी जाने, सद सुनी भी जाने, ते उहदे उल्ट करी भी जाने। गुरु अमरदास जी ने कहा अंते सतगुरु बोलिया। बाबा सुंदर जी कह रहे, सारी संगत दी रिश्तेदारां दी गल सुन के गुरु अमरदास जी ने फिर आखिरी फैसला दिता, अंते सतगुर बोलिया। इत्थे सतगुर दे रारे नूं औंकड़ है। पहले सतगुर दे रारे नूं सिहारी सी, उत्थे सतगुरु ने, इत्थे सतगुरु नाउन है पुलिंगिक विच। अंते सतगुर बोलिया, मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जी। भाई मेरे पिछों कीर्तन करियो। हुण असीं की करते हैं? कीर्तन वालियां नूं ते कहने जी बस एक शब्द पढ़ लो, ते बाकी श्रद्धांजलियां वालियां दी लैन लग जाती। ये गुरमत है। जिथे बाणी का कीर्तन होवे, विचार होवे, उत्थे कोई श्रद्धांजलि नहीं होनी चाहिए। और फिर श्रद्धांजलियां देण वालियां दी जदों गल्लां सुनी दियां ने, विचे बैठे होंदे ने कहण वाले
की कही जाता है बाबा है ये वर्गा तो झूठा कोई नहीं सी, वर्गा शराबी कोई नहीं, ये की कही जाता है। मत करो। अंते सतगुर बोलिया मैं पिछे कीर्तन करे हो निर्वाण। निर्वाण शब्द जिहड़ा ये बड़ा विचारन योग है। निर्वाण के अखरी अर्थ ने वासना रहत, और कोई वासना ना होवे, सिर्फ कीर्तन परमात्मा की कीर्ति करन दी चाह। अंते सतगुर बोलिया मैं पिछे कीर्तन करे हो निर्वाण जी। हुण जिहड़ा असल नुकता है ना इस पंजवें पदे विच, केसो गोपाल पंडित सद्यो। जो पंडित आउंदा है ना पंडित, फिर सिखां दे कन खड़े हो जाते, ये की बन गया। पर भुल जाते हो तुसीं। सुखमनी साहब पढ़ो कदे, सो पंडित जो मन पर बोधे, राम नाम आत्म में सोधे, राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित के उपदेश जग जीवे। हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जो ना आवे। वेद पुराण सिमृत बूझे मूल, सूखम में जाने अस्थूल। चौवर्णा को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा। पर उत्थे पंडित के तत्ते नूं औंकड़ है, वो एक पंडित की गल है। इत्थे पंडित का तत्ता मुक्ता है। लगा मात्रा का बड़ा महत्व है। जे पंडित के तत्ते नूं औंकड़ होवे तो एक पंडित की बात है, ते जे तत्ता मुक्ता होवे तो पलूरल बहुते पंडितां की गल है। इत्थे है केसो गोपाल, ये परमात्मा दे नाम हन। केसो केसो कूकीए ना सोइए आसार, गोपाल तेरा आरता। ये परमात्मा दे नाम हन। उन्हां विद्वान पंडितां नूं, गुरसिखां नूं, सतसंगियां नूं सद्दिओ जिहड़े वाहिगुरू दीयां गल्लां कर सकण। केसो गोपाल पंडित सद्दिओ। क्षमा करना, प्रिंसीपल साहिब सिंह जी ने बड़ी मेहनत की थी। जे मैं पढ़ के दिखावा ना, बोले बोले उन्होंने इस पंडित दे औंकड़ वाले दे ते औंकड़ तो बिना ते पंडित दे तत्ते नूं सिहारी वाले सारे गुरु ग्रंथ साहिब तो सैकड़े प्रमाण दिते हैं। पढ़ के देखो। असीं आने जी पढ़न का तो टाइम ही नहीं साडे कोल, फिर किवें गल बनेगी। तो इत्थे पंडित का तत्ता मुक्ता होने करके पंडित बहुवचन है। ते पंडित कोई धोती टिक्के वाले की गल नहीं हैगी। इत्थे उस विद्वान की गल है जिहड़ा परमेश्वर के गुणां नूं जाणदा होवे। केसो गोपाल पंडित सद्दिओ। फिर इत्थे गरुड़ पुराण की भी गल नहीं है। क्षमा करना, एक दफा प्रेम नगर वाले शहर के नाल ही है, उत्थे मेरे किसी खास प्रेमी मित्र की डेथ हो गई। उन्होंने कहा जी तुसीं जरूर आए। तो उत्थे दो महाराज के प्रकाश सन बराबर बराबर। एक दी ताबिया मैं बैठा चवर कर रहा सी, एक साडे बहुत बड़े निर्मले साधु सन संत बाबा जगत सिंह जी, वो बैठे सन। मेरे तो सीनियर भी सन, विद्वान भी सन, ते बुजुर्ग भी सन। जदों मैं इस पंक्ति के अर्थ किया, आंदे पुराण का की करोगे? मैं कहा जी हर हर कथा पढ़े पुराण जी। बड़ा स्पष्ट है, गरुड़ पुराण से नहीं लिखे। हर हर कथा पढ़े पुराण जियो। हरि दे नाम की कथा वाले पुराण पढ़। गुरबाणी और की है? आद तो लैके अंत तक वाहिगुरू की गल है, जिथों मर्जी शुरू कर लो। इत्थे तक गोबिंद 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 संग नाम देव मन लीना, आठ दाम को छिपरो होयो लाखी। तो खैर मैं उम्र च छोटा सी, वो फिर बोले नहीं, पर मैं समझ गया भी इन्हां ते भी थोड़ा जिहा पंडिताई का असर है। गल बड़ी स्पष्ट है। केसो गोपाल पंडित सद्दिओ, हर हर कथा पढ़े। पढ़े पढ़े नहीं पढ़े, ये भी बहुवचन है। ये भी बहुवचन है। जे एक दी गल होगी तो पढ़े, पप्पा डाले नूं लै दिलाइयां पढ़े।
यह है पप्पा डाड़ा हाय नूं हिस्सेहारी पढ़े बहुवचन। हरि दे नाम दी कथा दा पुराण पढ़न, वागरू दियां गल्लां करन, फिर हर कथा पढ़िए, हर नाम सुनिए, बेबान हर रंग गुर भावे। जिहड़ी गल ना समझ आवे फिर भी पूछ सकते हो, कोई ऐसी गल नहीं। आख्या हरि दे नाम दी कथा पढ़नी है, हरि दे नाम दी कथा सुननी है। तो एक होर खतरा भी गुरु अमरदास जी नूं महसूस होया, क्योंकि जिहड़ा ज़्यादा वड्डी उम्र दा हो जाए पोतरियां पड़ोतरियां वाला, फिर उहदा बबान भी बनाउंदे ने। आदे जिहनूं वड्डा करना हैगा, वड्डा किवें करदे ने? झंडियां ला देंदे ने, पकाने ला देंदे ने। जिहड़े बहुते अमीर होण फिर वो की आंदे ने गुट लिया के बन देंदे ने, छुहारे उत्तों वारदे ने। गुरु अमरदास जी ने क्या ऐसा पखंड नहीं करना। हर कथा पढ़िए, हर नाम सुनिए, बेबान हर रंग गुर भावे। हरि दे रंग वाला बेबान बने, ये गुरु नूं चंगा लगता है। गुरु के सिखो सिंह साहब आ गए ने, जो उन्होंने वसीयतनामे ते नज़र मार ली होवे तो मैनू दे देण। अच्छा जी, तो मैं तुहानू अज भी सुना दियां, कल भी सुना दियां। तो जे हित साहब बैठे ने सारे, वो इनू छपवा लैन, तो हर गुरसिख कोल होवे, ते हर गुरसिख अपने घर परिवार नूं पहलां पढ़ के सुणावे, बई देखो जायदाद तो तुहां सामभणी है, कोठियां तो तुहाडीआं हैगियां ही ने, पर आ गल भी मेरी नोट कर लो, तां जो तुहानू कोई भरम भुलेखा ना रहे। हर कथा पढ़िए, हर नाम सुनिए, बेबान हर रंग गुर भावे। गुरु नूं हरि दे रंग वाला बेबान चंगा लगदा है। फिर जिवें आपां कोई गल मुकाणी होवे ना, पर सारा कुछ इकट्ठा करता, पिंड पत्तल किरिया दीवा फुल हर सर पावे। दुनिया में कोई तीर्थ नहीं जिन्हों हर सर था। हरिद्वार ते है, कीरतपुर है, सब अपने अपने नाम ने, पर इत्थे हर सर का मतलब की है? सर दे रारे नूं सिहारी है। हरि दे नाम रूपी सरोवर विच आ पिंड, आ पत्तल, आ किरिया, ए दीवा, ए फुल सारे पा दिया। भाव हरि दे नाम रूपी सरोवर विच सब कुछ पा दिया। मेरा ना कोई पिंड कढ़ियो पर भरियो, ना पत्तल कढ़ियो, ना किरिया करियो, ना फुल चुके। हुण इदों वध स्पष्ट की होवे, पर फिर असीं मरोड़ तरोड़ के है जी, ये तो जी फिर साडी रिवायत है जी, पर रिवायत फिर सिख काहदे होए? पिंड पत्तल किरिया दीवा फुल हर सर भाव। हर भाया सतगुर बोलिया, हर मिलिया पुरख सुजान जी। हरि नूं चंगा लगा, सतगुरु ने इस उपदेश कहा, ते इस तरह गुरु अमरदास जी उस हरि दे नाल एकमिक हो गए। ते रामदास सोडी तिलक दिया, गुर शब्द सच निशान जी। इउं गुरु अमरदास जी ने अपने शरीर विच हुंदियां रामदास सोडी। हुण कई इत्थे बड़े सोडी जी भले जी की है? अरे बई इत्थे एक पछाण है, इत्थे कोई उस सोडी पुणे दी होमे नहीं, इत्थे एक पछाण है। रामदास सोडी तिलक दिया, गुर शब्द सच निशान जियो। इस तरह गुरु अमरदास जी ने इस अपनी जीवन की यात्रा नूं समाप्त करन वेले आ कुछ कहा। समा हो चुका है। ये वसीयतनामे दे बड़े संखेप जाए अखर ने, सुन लो जे प्रवान होवेगा, क्योंकि असी तो जिथे पाठ बहुत समागम करते सी, ये छपवा के वंडते सी ते गुरसिख लै जाते सी। हुण भी ये लहर चलाओ, कोई भरम भुलेखा नहीं रहेगा। बच्चों को कोई नहीं आखेगा उत्थे तो आखो नहीं साढ़े तो बापू जी आ लिख के दे गए। वसीयतनामे का मतलब ही होता है एक ओंकार सतगुर प्रसाद। वसीयतनामा मैं अकाल पुरख वाहिगुरु जी वालों त्रुट के बख्शे इत्थे जिन्ने साल की उम्र हो गए हंडा चुका हाँ, हंडा चुकी हाँ।
जे बीबी होवे ते चुकी हाँ, जे बंदा चुका। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं किहड़े वेले सवासां दी पूंजी नूं मौत दी हवा दा बुला इधरों उड़ा के उधर ले जावे। सो मैं जोग जाता कि वसीयत दे ये चंद शब्द बाहोश हवाश अंकित कर दें, तां जो मेरे परिवार के जियां नूं, सखियां नूं, संबंधियां ते सुहिरद मित्रां आदि नूं गुरमत अनुसारी रस्मां करन विच कोई दिक्कत ना आवे। मेरी विछड़ी आत्मा नूं गुरमत रोशनी की राहत प्राप्त होवे। सो मैं वसीयत करता, जिस थां ते जद भी मेरे अंतिम श्वास पूरे हो जाण उदों उत्थे या नेड़े तेड़े किसी दूसरी थां सिख रहत मर्यादा अनुसार मेरी देह का संस्कार कर दिता जाए। बिना फुल अस्त चुने दे सारे अंगीठे नूं इकट्ठा करके नेड़े दे वगदे जल विच प्रवाह कर दिता जाए। संस्कार मगरों गुरुद्वारा साहिब की हाजरी भर के जिन्नी छेती हो सके गृह विखे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का सहज पाठ आरंभ कर दिता जाए। सहज पाठ की संपूर्णता योग दिनों में होवे, भावे भी नहीं भी जी कल एतवार है तो कल ही भोग पा दो, नहीं नहीं, समा तो चाहिए। तो बाणी नूं वध तो वध प्रेम पूर्वक पढ़ना ते सरवण करना है जी। पाठ परिवार ते संगत गुरु भै विच मिल के करे। लोड़ अनुसार किसे योग पाठी सिंह दी सेवा लाई जा सकती है, पाठ शुद्धता सहित होवे। मेरे अंतिम श्वास पूरे हो जाने तो बाद मेरे शरीर का कोई भी अंग, अखां, गुरदा आदि जेकर किसी के काम आ सके तो उसका दान किया जाए। जिन्ने दिन पाठ चलता रहे रोज शामी जितने समय लिए संभव होवे शब्द कीर्तन ते गुरबाणी की कथा वार्ता होवे। गुरु अमरदास जी के सद विचों बाबा सुंदर जी राही इन्हां वाकां उत्ते अमल करना है जी। मत मैं पिछे कोई रोवसी सो मैं मूल न पाया, तथा अंते सतगुर बोलिया मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो। शाम दे दीवान की समाप्ति समय सोहला पढ़िया जावे अते हर संबंधित अरदास विच मेरी आत्मा नूं होर असीस देंदियां विशेष तौर पर इस असीस लई वधेरे बल देना है। अब की बार बख्श बंदे को बहुर न भौजल फिर। वध तो वध समा प्रभु सिमरन अते गुरबाणी पाठ विचार विच लाया जावे। घर विखे पाठ की संपूर्णता उपरंत नियत समय गुरुद्वारा साहिब विखे जुड़ियां संगतां शब्द कीर्तन ते कथा उपरंत श्रद्धांजलियां देण दी थां अरदास राही प्रभु चरना नाल जुड़ के यही अरदास करन ते असीस देन कि मेरी आत्मा दा परमात्मा नाल मेल हो जाए। उमें ही जिमें गुरवाक है सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम ज्योति ज्योतरली संपूर्ण थिया। मेरी संसार यात्रा के बाद 11वें महीने वरीणा करन दी मनमती रस्म नहीं करनी। अज असीं भी रस गए हैं जी, बरसी आ गई जी साला, नहीं करनी। वैसे किसी भी समय प्रभु प्रीत वजों सत्संग करवाना गुरबाणी पढ़ी सुनी जानी उचित है। हाँ, पन्ना 21-22 सिख रहत मर्यादा के विरुद्ध कभी भी कोई रस्म नहीं करनी। मिसाल वजों अंतम अरदास समय बिस्तरा, बर्तन, कौली, गिलास, थाली, गड़वी, चम्मच, छतरी आदि मिथ के फल की भावना नाल देना मनमत कर्म है। धर्म कारजां लई लोड़ अनुसार विखावा रहत होके योग सेवा की जाए। प्यार ते सत्कार ते असीसां भरी अरदास ते हर दम हर रोज की जा सकती है। इसे नाल अरदास करन वाले दा मन भी वागुरू नाल जुड़ेगा ते शुभ कामना जन्म लैणगियां। आओ गज के बुलाइए फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।